ये मध्य विद्यालय जो देख रहा है, ये हमारा जो है ये शिक्षा स्थली रहा। लेकिन कभी कभी ये तकलीफ लगता है इसको देखकर, इसकी जो सपोर्ट होना चाहिए गांवों से। आजकल हमारे शिक्षक तो हैं, शिक्षक अवेलेबल है, व्यवस्थाएं अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं जिज्ञासा की कमी हो गई, कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता का आज कमी है, जिसके चलते आज हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उपस्थित हो रहे हैं कुछ, तो उनके अंदर डिसिप्लिन का कमी है, हमें सही से गाइड नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ हमारे जो शिक्षक हैं उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बताया क्या करें, हम तो मजबूर हैं। किस लिए मजबूर हैं? कोई जो है इस तरह की चोरी, कभी कभी इलेक्ट्रिक तार काट लिया जाता है, कभी कभी जो छत पे जो वाटर टंकी है उसकी सप्लाई काट दी जाती है। तो इस तरह से घिनौने कार्य जो है अगर हो तो वहां कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हो जाती है। तो मैं जितने भी जनप्रतिनिधि और जितने भी गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे जरूर ये कहेंगे कि देखिए, शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। अगर हमारे बच्चे जिस दिन ये शिक्षा को ग्रहण करेंगे ना, तो कहीं भी दहाड़ते रहेंगे, और इसको जब हम मजबूत रखेंगे ना, तो हमारा समाज सुदृढ़ होगा, और समाज जब सुदृढ़ होगा तो हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा। और यही सबसे महत्व है हमारी इस शिक्षा व्यवस्था को अलग जगाने के लिए। तो मेरा भी दायित्व, क्योंकि मैं इस विद्यालय से मैंने पढ़ा हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसके बारे में जरूर बात करूं। और अगर हमारे पास महेंद्र भैया भी, और मैं एक बात मैं भूल रहा था कि सबसे पहले आज की युवा पीढ़ियों को यह भी जानना जरूरी है कि ये जो शिक्षा का जो केंद्र है ये किसका योगदान रहा। ये मध्य विद्यालय जो है किसके सहयोग से, किसकी जमीन, किसके कितने उनकी विजन था कि ये मध्य विद्यालय हमारे कहीं इस क्षेत्र में जो विद्यालय शिक्षा का कोई क्षेत्र नहीं था, तब हमारा यहाँ गांव में मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय बनाया गया। किनका किनका योगदान रहा इस जमीन से लेकर इस विद्यालय को बनाने को लेकर। उतने आज से लगभग 50 साल पहले कितने जागरूक थे हमारे पूर्वज, लेकिन आज के जो समाज के जो लोग हैं क्यों नहीं ऐसे जागरूक हो पा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर पहले शिक्षा पर ध्यान देते हैं, शिक्षा पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों चुप हैं? अगर ऐसे चुप रहेंगे तो क्या हमारा समाज का विकास हो सकता है क्या? अगर समाज का विकास नहीं होगा तो आप मत सोचिए कि हमारा देश का विकास होगा। तो मैं महेंद्र भैया से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो विद्यालय है ये किसका योगदान से बना हुआ है, और हमारे पूर्वज का कितने विजन था कि ये विद्यालय को रखा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या हो गया कि हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, और कुछ आते भी हैं तो किसी को ध्यान नहीं है कि कभी पानी का कनेक्शन कट जा रहा है, उसकी सुचारू रूप जो चलाने के लिए बेसिक व्यवस्थाएं वो नहीं मिल पा रही है। तो फिर क्या, कैसे सुधार सकते हैं आप समाज को? एक ही क्षेत्र है वो शिक्षा, अगर समाज को शिक्षा मिलेगा वो जरूर सुधरेगा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे गांव का जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उस पर विशेष ध्यान दें। और महेंद्र भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है खेल के लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोग यहाँ पर जब पढ़ते थे तो ये गांधी चौतरा हुआ करता था, इसी जगह पर आम के पेड़ था, तो बीच बीच में महेंद्र भैया आकर हम लोगों को पढ़ाया करते थे। तो मैं इनको जरूर पूछूंगा कि आखिर भाई महेंद्र भैया इसका योगदान क्या है, क्योंकि हमसे आप बहुत सीनियर हैं, बहुत आप जानने वाले हैं, एक समय के आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। तो एक विस्तार से थोड़ा सा बताइए जल्दी में भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताते हैं आपको, देखिए योगदान इतिहास, कई लोगों को स्टैचू लगा हो रहता है, कहीं जाइएगा शहर में तो बड़े बड़े स्टैचू लगा रहता है, बच्चों को दिखाया जाता है क्योंकि उनके इतिहास है। हमारे यहाँ तो व्यवस्था हुआ नहीं। मेरा भी उम्र 63 बरस हुआ, तो अब हम मतलब 50 बरस या करीब 15 बरस बाद 48 या 50 बरस के अनुभव बता रहा हूँ। सुने हैं पूर्वजों से, देखा तो नहीं उन लोगों को, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को जिन्होंने जमीन, यानी राम राशि बाबा जमीन दिए, यानी आपके घर के घराने के लोग अभी के ये जमीन है, तो इतना बड़ा जमीन दान में दिए कि ताकि हमारे यहाँ पे वो इतना शिक्षित नहीं थे, उतना शिक्षित नहीं थे, देख लीजिए उनका सोच, उतना शिक्षित नहीं थे, उनके पास अभाव था, लेकिन जमीन दिए कि हमारे यहाँ विद्यालय बन जाए। बसवंत सिंह बाबा कजवा लगाए थे अपना घर मकान बनाने के लिए, लेकिन देख लीजिए ये बिल्डिंग है जो सामने दिखाई दे रहा है, यही पुराना बिल्डिंग है, उनको कजवा दे दिए ताकि ले लो, ये बिल्डिंग बन गई। और इसके बाद दीप नारायण सिंह यानी माल बाबू, तो उन्होंने वो रहते थे रेलवे में, वो पटिया दे दिए। तो सारे गांव के लोग, उस समय के लोग टूड़ी गए से माथ पर, सुने हैं,
एक एक पटिया लेकर के आकर के, अभी इतना मजबूत पटिया है, वो योगदान दिए थे। अब रह गई कि वर्तमान व्यवस्था। आखिर मैं ये जरूर आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन आज के जो हमारे समाज के लोग हैं छोटा सा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बेसिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बता रहे हैं, देखिए अब वहाँ देखिए वो लोग अनपढ़ थे, हाँ। पढ़े लिखे उतना नहीं थे, फिर भी उनकी सोच क्या थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, अब तो बहुत व्यवस्था मिल रही है। देश में गरीबी कहाँ है जी? लोग कहते हैं राजनीति के प्रेरित गरीबी है। लोग में आज बच्चे अगर बाहर कहीं जाते हैं 2 किलोमीटर 1 मिनट तो जा करके मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, तो गरीबी। शिक्षा अब रहेगी कि सवाल, यहाँ ही मध्य विद्यालय है ना, इसको हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कारण कि यह गांव का सबसे पुराना विद्यालय है। आज भी उसी तरह से चल रहा है जी। हेडमास्टर से लेकर मैं देखिए जनप्रतिनिधि था तभी कभी कभी बहाने से आ जाता हूँ, आज भी मैं कभी कभी किसी न किसी रूप बहाने में आ जाता हूँ, देखता हूँ कभी इसमें। तो जितने यहाँ शिक्षक हैं जी, वो अव्वल दर्जे के बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। मैंने भी सुना। हाँ, आप देखिएगा समय से 2 पहले हेडमास्टर का गाइडलाइन है, समय से 2 पहले 2 टीचर आ जाएंगे। हम लोग प्रदीप सिंह को देखे कि बराबर आ जाते हैं, प्रदीप पाठक को आ जाते हैं और वो खोल देते हैं। इसके बाद डिसिप्लिन आज भी इस विद्यालय में है। और जो नया वर्तमान जो प्रधानाध्यापक है, इतना उस बेचारे को जिज्ञासा है, देखिए रंग पेंट सब वगैरह आप देखिएगा ऑफिस है, और मेंटेन करके वो रखा है बेचारा, और चाहता है, उससे बात करने पर लगता है कि नहीं भैया ये कर दे वो कर दे। लेकिन अब रही आप टंकी तोड़ देना, पैखाना टॉयलेट को बंद कर देना, मैं भी इस बात सुना था। ये जानते हैं, ये हमारे बच्चों के बीच नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। जितना हम लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही नैतिक स्तर, संस्कार का कमी हो रहा है, क्योंकि संस्कार दे नहीं पाते, गार्जियन भी संस्कार दे नहीं पाते हैं कि नहीं बच्चों वहाँ जाते हो तो शिक्षा का मंदिर है, इसे बर्बाद मत करो। पूर्वजों ने जमीन दान दे दिया, सोचिए 1 इंच का झगड़ा हो जाता है लोगों को कि हमें 1 फीट के लिए जगह होता है, यहाँ लगभग 5-6 एकड़ जो जमीन मतलब फ्री में दे देता है समाज। इसके बाद कोई अपना घर बनाने के लिए का जो हाँ ईंट लेता है वो बना देता है, कोई पटिया देता है। इस मेरा उद्देश्य था भैया कि इस मुद्दे को इसलिए उठाना कि हमारी युवा पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि हमारा जो पूर्वज थे कितने मतलब जिज्ञासु थे, कितने दूरदृष्टि वाले थे कि उन्होंने शिक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं लाना चाहते थे। लेकिन आज की युवा क्यों ऐसे जा रहे हैं, उसके अंदर क्यों ऐसे संस्कार का कमी हो पा रहा है? सब संस्कार नहीं दे पाते हैं अपने। बस अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब यहाँ तो मतलब अभी हम व्यवस्था देख रहे हैं, ये सबसे बेटर हमारे मने क्षेत्र में, कहीं भी क्षेत्र में हम कहीं जाते हैं तो सबसे बेटर मध्य विद्यालय। हाँ, शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक, और जहाँ का प्रधानाध्यापक। मैं आपको बीच में रोकूंगा थोड़ा सा भैया, मैं क्योंकि मेरा ये पहला शिक्षा केंद्र रहा है, मैंने ये जरूर कहूंगा, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, कि हमारे जो मध्य विद्यालय हैं इसको 20+2 किया जाए, खास करके गर्ल्स के लिए। क्योंकि यहाँ जो हमारी जो बच्चियां हैं वो दूर जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भी इस पर लगिए जरूर, और हम लोगों का जितना भी योगदान हो सकता है हम जरूर करेंगे कि इस विद्यालय को, खास करके ये मध्य विद्यालय को जो 10+2 किया जाए, जिससे कि बच्चियां हमारे जो बच्चे हैं वो सुचारू रूप से जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर पाए। अभी 1 मिनट हमारे बस जल्दी से देखिए, कोरोना का समय था, तो कोरोना में कौन बचाया जानते हो? छोटे छोटे डॉक्टर। जी, छोटे छोटे डॉक्टर, बड़े लोग तो लुप्त हो गए। उसी तरह से गाँव में जी कन्हैया सर का योगदान आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान। वो अब नाती तक पढ़ा रहे हैं। जी, बहुत बड़ा। अगर वो नहीं रहते तो बच्चे पलायन करके दूसरे गांव जाते। बदरुद्दीन है, भरत सर जिनके पास मैथ जाता था, नहीं है दुनिया में बेचारे, मैथ जाता था, कोई ऐसा मैथ जो सॉल्व नहीं कर पाता। बहुत सारे। इसके बाद मुन्ना सर हैं, मैंने और इसके बाद जितने शिक्षक हैं तो सारे के सारे लोग हैं जो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो 1 घंटा 1.5 घंटा ही ना समय दे पाते हैं, या विद्यालय में आप 8 घंटा ही 6 घंटा समय दे पाएगा कोई टीचर। बाकी तो बच्चे अपने घर में रहते हैं, उनको सही संस्कार और उनको सही चीज। हम लोग भी देखे हैं, हम लोग किसी गार्जियन से गली गुचा में घूमते थे तो डर के मारे भाग जाते थे। आज बच्चे को डांटोगे ना उल्टे तो आप पर बेइज्जती हो जाए, इसका मतलब संस्कार में कमी आ रहा है। संस्कार कमी, ठीक है भैया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर प्रशांत भाई आप इधर आइए थोड़ा, क्योंकि ये भी हमारे बचपन के जरूर दोस्त रहे हैं, और ये यहीं पर वो पेड़ के नीचे में बैठ के और जाके बैर के पास में बैर खाते रहे। बताइए इस विद्यालय के बारे में कुछ 2 शब्द। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तो विद्यालय का कुछ और संस्कार था। आज के समय में विद्यालय
का सुविधा ज़्यादा बेहतर हो गया है। बट जो हम लोग का पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो संस्कार है वे मोरल डाउन हो गया है, जिसके चलते कि ये जितने भी थोड़े थोड़े छोटी छोटी आखिर मोरल डाउन क्यों हुआ भाई? हमारा दायित्व बनता है ना, हम लोग गार्जियन हैं तो हमको भी तो दायित्व बनता है कि उसको कैसे उसको बढ़ाएं, गार्जियन के भी कुछ कैसे कमी अपने होती है। बच्चों को दूर करें इस मोरल को। कुछ गार्जियन के भी कमी कहा जाएगा कि उनके हेल्प मीन्स उसका जो मन का बढ़ावा देते हैं वो ज़्यादा दे देते हैं। आस पास के जो लोग हैं उनको कवर नहीं करने देते हैं। पहले के थे कि जो आस पास के लोग भी थे उनके द्वारा बच्चों को दबाया जाता था, तो जी, बच्चों जी। में संस्कार आसपास से ही होता है, सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं होता है। इसलिए संस्कार में थोड़ी सी मोरल उसके डाउन। ओके, थैंक यू। मतलब प्रशांत जी बोलना चाहते थे कि बच्चों को संस्कार का कहीं ना कमी है, तो आपसे निवेदन है खास करके अपने ग्रामीण वासियों से कि अपने बच्चों को सही से संस्कार दीजिए, शिक्षा को बढ़ाकर रखिए, भले कम खाइए, थोड़ी अपने संसाधनों में थोड़ी सी कटौती कर लीजिए ना। बाइक से जाना होता तो पैदल भी चले जाइए, लेकिन बच्चों को सही से शिक्षा दीजिए, सही से उसकी व्यवस्थाएं दीजिए।